जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र। पहला पार्ट मैंने आप लोगों को णमोकार मंत्र पढ़ाया था, महामंत्र के विषय में बताया था और कोशिश की थी कि आपको सारी चीजें समझ में आए। मैंने ये भी बोला था ना समझ में आए तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूं। अब आज मैं आपको चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ाते हैं और उस चत्तारी मंगलम पाठ को पहले तो शुद्ध उच्चारण सहित बोलती हूँ मैं। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पणतो धम्बो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणातो धम्बो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली फणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। इस प्रकार चत्तारी मंगलम पाठ पूरा होता है। अच्छा, ये है ना, णमोकार मंत्र बोलने के बाद जब चत्तारी मंगलम पाठ बोला जाता है तो एक मंत्र का रूप ले लेता है। अब इसमें बताएंगे कि मंगल किसे कहते हैं। मंगल क्या है? जो पापों को गलाए तथा पुण्य को बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं, है ना। जो पापों को गलाए तथा पुण्य को बढ़ाए उसे मंगल कहते हैं। और मंगल कितने होते हैं? मंगल 4 होते हैं। चत्तारी मंगलम, इसका अर्थ है 4 मंगल है। अरहंता मंगलम यानी अरहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम यानी सिद्ध भगवान मंगल है। साहु मंगलम यानी साधु भगवान मंगल है। केवली पणत्तो धम्बो मंगलम, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। ये तो हो गए अपने क्या 4 मंगल। अब उत्तम किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ उत्तम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें उत्तम कहते हैं। और संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? संसार में सर्वश्रेष्ठ पंच परमेष्टि हैं। अरिहंत, सिद्धि, आचार, उपाध्याय और साधु, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। उत्तम कितने होते हैं? अब जैसे चत्तारी मंगलम पाठ सीखा अपन ने, उसी प्रकार अपन 4 उत्तम है, उसी प्रकार अपन उत्तम सीखेंगे। इन्हीं लोक में कौन कौन उत्तम है, उत्कृष्ट कौन कौन है? चत्तारी लोकोत्तमा, लोक में 4 उत्तम है। अरिहंता लोकोत्तमा, लोक में अरिहंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा यानी लोक में सिद्ध भगवान उत्तम है। साहु लोकोत्तमा, लोक में साधु उत्तम है। केवली पणत्तो धम्बो लोकोत्तमा, लोक में केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। अब शरण किसे कहते हैं? किसकी शरण लेना चाहिए? जिसे अपन बोल देते हैं लोक व्यवहार में, भाई हम तो जैन साहब आपकी शरण में आ गए, अब हमारा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कहावत है, देते हैं लोग। ऐसे ही हमें संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? यहाँ पे भी पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ उत्तम वही है, तो हमें किसकी शरण लेना है? पंच परमेष्टि की। किसका आश्रय? आश्रय है ना, शरण। आश्रय किसका लेना है? पंच परमेष्टि का। इससे क्या होता है? आत्मा की रक्षा होती है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों की निर्जरा होती है और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।
शाश्वत सुख की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। शाश्वत यानी कभी भी नाश ना हो, ऐसा सुख यानी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। उसे क्या कहते हैं? शरण कहते हैं। अब शरण कितनी होती है? जैसे मंगल कितने थे बताया आपको, उत्तम कितने थे वो भी बताया। अब शरण किसकी लेनी थी वो भी बताया आपको। समझ में आ रहा होगा। और कोशिश करें कि ध्यान से पढ़ें और सुने ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी, आपका समाधान भी होगा। अच्छा, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरण कितनी होती है? शरण भी 4 होती है। अर्हंत अर्हंत शरणम पवज्जामि। अर्हंत की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धम शरणम पवज्जामि। सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि। मैं साधु की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली पड़तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली किसको बोला है? बीतराग भगवान को। केवली अरिहंत, उनकी दिव्य धुनी गिरती है ना, तो केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ, जाता हूँ या शरण लेता हूँ। ठीक है। अब मंत्र किसे कहते हैं? देखो मैंने पहले ही ये क्वेश्चन कर दिया था कि मंत्र, अभी इसमें ये क्वेश्चन बाद में भी आया है कि मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति हो, अनंत अर्थ होता है, जिसका पाठ या जाप करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे मंत्र कहते हैं। अनंत शक्ति होती है। और अमोकार मंत्र तो एक अनादि निधन मंत्र है। उसमें इतनी शक्ति है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अनंत शक्ति है उसमें। इसलिए रमोकार मंत्र के साथ जब मंगल पाठ जुड़ता है, चत्तारी मंगलम अरिहंता, जो मैं मंगल पाठ बता रही हूँ ना, चत्तारी मंगलम पाठ जब जोड़ दिया जाता है तो ये भी एक मंत्र का रूप ले लेता है। ठीक है। अब बताते हैं आपको कि मंत्र अक्षरों के जाप से फल क्या मिलता है। लोग सोचते हैं अरे वैसे ही बोलते रहे तो ये मंत्र से ये होता है, वो मंत्र से वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। काफी लोगों के प्रश्न भी होते हैं, बहुत लोगों को ऐसे विचार भी होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। जब भाव विशुद्धि पूर्वक अपन कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, संयम नियम संयम द्वारा जब भी भाव विशुद्धि पूर्वक कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल तो निश्चित ही मिलता है। मंत्र अक्षरों के जाप से क्या फल मिलता है? एक अक्षर के जाप से 7 सागर के पाप कट जाते हैं, ऐसा इसमें बताया है। और ये सच है, सत्य है। क्योंकि वैसे भी कहते हैं लोग व्यवहार में कि भगवान के एक बार दर्शन से अनंत अनंत पाप कटते हैं। सिर्फ मात्र एक बार दर्शन करने से कर्मों की रेखा बदल जाती है। और एक पद में मंत्र जाप से 50 सागर के पाप कट जाते हैं। और 5 पद के मंत्र जाप से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। बोलो कितना महामंत्र है। अब संसार में किसकी शरण लेना है? सिर्फ पंच परमेष्टि की। और पंच परमेष्टि रमोकार मंत्र में पूरा मतलब रमोकार मंत्र को बोलना बोले तो पंच परमेष्टि का स्वरूप ही है। और जहाँ पंच परमेष्टि का जब स्वरूप का स्मरण करते हैं ना, उनका स्मरण करते ही अनंत अनंत पाप कट जाते हैं। और क्या कहूँ, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं बचते हैं कि पंच परमेष्टि का स्मरण करना, नमोकार मंत्र का स्मरण करना, चत्तारी मंगलम पाठ का स्मरण करना। मैं तो कहती हूँ ये दिन रात खड़े बैठे उठे कैसे भी रहो, करते रहना चाहिए। ये महामंत्र है, इसकी बहुत महिमा है। और जब भी आप करोगे तो आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। तब आप खुद देखेंगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया, कितना सुख शांति मिली।
बहुत आनंद आता है, एक बार करके देखना, मुझे तो बहुत आराम मिलता है, बहुत आत्मशुद्धि भी होती है, परिणाम विशुद्धि बढ़ती है। कई बार टेंशन में होने पर जब मैं पंच परमेष्टि का स्मरण करती हूँ, तो मन को बहुत शांति मिलती है और मन एकाग्र हो जाता है मेरा। आप भी करें। जय श्री